जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में राम जी दास का प्रणाम हो। गुरु जी के सानिध्य में ये 7 वर्ष लगभग होने वाला है जी। इतना दिव्य ज्ञान गुरु जी तो कहीं धरती पर है नहीं। आश्रमधारी हो चाहे कुछ भी हो, माने कलयुग में कोई संप्रदाय चलावा वाला हो, ये दिव्य ज्ञान नहीं बा गुरु जी। हाँ, ये 7 साल के लगभग अनुभव ये अपन निजी बा गुरु जी। तो गुरु जी ये विनती बा कि शिव भक्ति संसार जगत में सरल भाषा में कि निपढ़ा भी हो तो अच्छे तरीके से समझ ले। तो सबके दे दे गुरु जी, यहाँ तो वही उतना पुरुषार्थ नहीं बा कि दिव्य ज्ञान के यह कि अनुभव में आ गए। अनुभव में आ गया हाँ, कि दिव्य ज्ञान कहीं नहीं बा। तो गुरु जी विनती बा कि संसार जगत में सरल भाषा में जाए चाहिए, जिससे कि भक्तन का कल्याण हो, समाज सुधारक हो। और गुरु जी ये व्यवस्था नहीं बा, अपने धर्म का पालन कहीं नहीं बा। ते हल्का सा जब अनुभव में आ गया तो इतना बतावे कि ये दिव्य भाव बना कैसे। ये दिव्य भाव ये प्रभु कृपा से बना गुरु जी। जय श्री राम। राम जी भैया किसी भी विषय में निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसी को बुद्धि कहते हैं। जो निर्णय लेने का कार्य करती है, अच्छा गुरु जी, इसको बुद्धि कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि में धृति यानी एक धारणा शक्ति होती है। बुद्धि में एक धारणा शक्ति होती है। वह धारण शक्ति किसका आधार ली है, उसी पर आपका अंतःकरण निर्भर करता है। तो इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेंगे तब तो खाली पापमय बुद्धि रहेगी कि यह शरीर मैं हूं, मैं पंडित जी हूं, मैं बाबू साहब हूं। अब यह जो बुद्धि यहाँ पर है, इस चरित्र में इसको श्री राम जी का आधार मिल गया, जो कि जो हृदय नहीं धक धक करता जी, उस हृदय के जीवन ही है। जब तक प्रभु का सपोर्ट मिलेगा तभी तक वह धक धक करेगा। राम प्राण प्रिय जीवन जी के अस्वार्थ रहित सखा सबही। यानी कोई भी शरीर हो धरती पर, प्रत्येक शरीर सेवक है
और श्री राम जी इसके स्वामी हैं। बीच में शिव रूप है जो कि प्राणदाता का रोल करते हैं। यानी जो शरीर में प्राण है वह श्री शिव जी का है। प्राण को कोई वैज्ञानिक सिंथेसाइज नहीं कर सकता और ना ही कोई डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर सकता है। तो जहाँ तक आपका भाव रहा राम जी भैया जी गुरु जी। कि यह भाव कैसे प्राप्त हुआ, हाँ, तो यह भाव श्री शिव जी का आधार मिल गया। यानी अब सभी रूपों में श्री शिव जी ही विराजमान हैं। यह आपके इस मित्र की बुद्धि है। हाँ, ये तो गुरु जी देख रहा है कि आप वही 24 घंटा वही में बाएं। तो आपका जो यह जिज्ञासा है यही धन्य पुरुष का लक्षण है। ये पता तो नहीं होगा गुरु जी। हाँ, पता है आपको। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, अप्रश्न तुम्हार जगत हितकारी। यानी धरती पर राम जी भैया जो सबका कल्याण सोचे वही धन्य पुरुष है, धन्य नारी है, धन्य पुत्र है, धन्य पुत्री है, धन्य पत्नी है, धन्य माँ है, धन्य पिता है। इस बात को श्री शिव जी प्रमाणित कर चुके हैं कि परहित बस जिन्हीं के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो अब यह जो भाव श्री शिव जी के कृपा से प्राप्त हुआ है, ठीक ना जी। तो भैया वे परम प्रिय बड़े भैया पंडित अशोक कुमार पांडे जी का गमछा है। अब इसी से पगड़ी बांध दिया जाए तभी सबका शोक हरण करने वाला बाड़ी प्रकट होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह जी, आप धन्य हैं। जो कि जन परम कल्याण के लिए अति उत्तम जिज्ञासा प्रकट किए हैं। यह एक धन्य पुरुष के अंतःकरण में ही जिज्ञासा हो सकती है। तो अखिल विश्व यह मोरि उपाया, सब पर मोरि बराबर दाया। अर्थात यह संपूर्ण जगत मेरी माया के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। अखिल विश्व यह मोरि उपाया,
मोरि उपाया यानी मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। तो कोई भी कार्य हो तो वह किसी न किसी के माध्यम से होता ही है। तो भगवान यह जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य है, तो उसमें आकाश, हवा, अग्नि, जल और धरती, अहंकार, अभिमान और आसक्ति, ये 8 तत्व अविद्या के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं प्रभु की प्रेरणा से। तो इस कार्य को भी प्रभु साफ साफ कह रहे हैं कि अखिल विश्व यह मोरि उपाया, और सब पर मोरि बराबर दाया, और सभी जीवों पर मेरी दया बराबर है, कम और ज्यादा नहीं। तो अभी यह जो आपके मित्र की बुद्धि है वह सेवक भाव में आकर स्थिर हो गई, यानी संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार प्रभु श्री राम जी, जो कि ब्रह्मा रूप से रचना का कार्य करते हैं, विष्णु भगवान जो लक्ष्मी और धर्म के माध्यम से, लक्ष्मी जी एवं धर्म के माध्यम से शरीर का पालन पोषण करते हैं, यानी पालन पोषण का कार्य करते हैं। रूप दिखाई नहीं दे रहा है, न तो ब्रह्मा जी का न तो विष्णु भगवान का, लेकिन क्रिया होती हुई अनुभव सभी कर सकते हैं। तो आप बाबू राम जियावन सिंह जी, आपके ऊपर इस शरीर के रहने से कोई भार का एक कण भी नहीं है, इसलिए यह शरीर इस श्री राम आधार शांति केंद्र पर स्थिर है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का यही चरित्र है कि प्रभु सगुण साकार रूप में जब अवतार भी लेते हैं तो वहीं पर रहते हैं जहां पर किसी मुनि को कष्ट न हो। यह बात प्रभु वाल्मीकि जी से कह चुके हैं। तो इस शरीर के माध्यम से जगत में 8 अरब मनुष्य को किसी के ऊपर एक धूल के कण के बराबर भी कभी भार हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह बुद्धि अब श्री राम जी के शरण में आ गई। और श्री राम जी का चरित्र है, यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं है कि मैं श्री राम जी हो गया। हाँ, लेकिन जो प्रभु का भाव है, इस भाव का सेवक अवश्य हो गया। जगह जगह लोग इस भाव का दर्शन करेंगे तो ऐसी जिज्ञासा हो सकती है कि डॉक्टर पांडे वो भाव बता दीजिए एक प्रभु का, हम भी जो है इसी भाव का सेवक होके अमरता का अनुभव करना चाहते हैं। तो एक प्रमाण तुरंत ले लीजिए। जब विभीषण जी लात खाने के बाद, रावण के द्वारा लात खाए,
तब जब प्रभु के शरण में आए तो प्रभु साफ साफ कहते हैं कि सखा विभीषण मुझे मालूम है, खल मंडली बसहु दिन राति, असखा धर्म निभै के ही भांति। यानी तुम राक्षसों के समाज में रहते रहे, इसलिए भगवत धर्म का पालन तुमसे उतना नहीं हो पाया, तो यह मुझे पता है। तो आज तो पूरा कली के प्रभाव से संपूर्ण विश्व ही खल मंडली में बस रहा है। तो आपके मित्र की अवस्था यह है कि संपूर्ण जगत में ऐसा एक भी नर या नारी नहीं है जिसके प्रति आपके इस मित्र के एक श्वास में भी रोष हो, क्रोध, एंगर। अब इसका कोई स्थान नहीं रहा। और श्री शिव जी की भक्ति और परमानंद की प्राप्ति, इस पर इस सृष्टि में उपस्थित सभी जीवों का अधिकार है। लेकिन देवी देवता भी यह कार्य नहीं कर पाते, वहां भी कुटिलता है। हाँ, एक मनुष्य का ही ऐसा शरीर है जो किसी भी कार्य को करने के लिए परम स्वतंत्र है। अगर एक पुत्र अपने पिता का आज्ञाकारी बनना चाहे तो उसको कोई संप्रदाय या संविधान जो इस जगत में उपस्थित है रोक नहीं सकता। यही से जो पुत्र अपने पिता से कपट का परित्याग कर दे, यानी जैसा अंदर वैसा बाहर, यह क्रिया कोई कर सकता है। बाबू देवराज सिंह जी, आप पहला पुत्र बनिए, या जो भी मित्र इनकी वाणी को सुने तो इनकी वाणी यह श्री शिव जी के भाव हैं। अब इनका कुछ रहा नहीं, क्योंकि इस थोपड़े का फोटो मूर्ति पूजा कराना नहीं है। किसी भी नारी से लक्ष्मी जी तक, यानी लक्ष्मी, पार्वती, ब्राह्मणी, सरस्वती, यह जो अलौकिक शक्तियां हैं, इनसे भी स्वामी जी नहीं कहलवाना रहा, तो कोई प्राकृतिक नारी का ये स्वामी क्या बन सकते हैं। अर्थात अब यह सब स्पष्ट भाव तो है, लेकिन जो भी मित्र इस वाणी को सुने वह इतना जरूर जान ले कि धरती पर जितनी नारियां हैं, इसमें किसी से भी स्वामी जी कहलवाने का अधिकार आपके इस मित्र को है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर पत्नी के पति ही उसके स्वामी होते हैं। नीति तो मित्र यही है। जैसे आपकी पत्नी है माता सावित्री देवी, अब मन वाणी कर्म से आपकी दासी हो गई, तो वह शरीर छूटेगा, परमात्मा में विलीन हो जाएंगी। उसी प्रकार धरती का कोई भी नारी हो, यदि अपने मां को जिस गौरी जी के ऊपर सिंदूर चढ़ाकर धारण करती हैं, राम जी भैया, उस गौरी जी की माता जी, माता मैना जी का सभी नारियों के लिए यह उपदेश है। अब सबके पति तो शंकर जी है नहीं, किसी के प्रकाश जी हैं तो किसी के पुष्कर जी हैं, किसी के बनारसी जी हैं तो किसी के अशोक कुमार जी हैं।
तो किसी के अमरनाथ है, किसी के संतोष कुमार हैं, तो बिक्की बाबू भी किसी के पति हैं, धीरज अभी नहीं है, दीपक है। तो गौरी मैया के माताजी यानी हिमाचल जी की पत्नी मैना जी, नाम था मैना, तो मैना जी स्पष्ट करती हैं कि करहु सदा शंकर पद पूजा। समझू पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा। यानी माता मैना जी क्या कहती हैं कि हे पार्वती, हमेशा श्री शंकर जी के चरणों की सेवा करना, यानी श्री शिव जी के अनुकूल रहना। नारी धर्म पति देव न दूजा। एक पति के अलावा किसी भी नारी के थॉट प्रोसेस में, जिसे धृति कहते हैं, समझू धृति बच्ची, धृति यानी धारणा, सपने हुआ न पुरुष जग नाही। जागते हुए की बात ही क्या, स्वप्न में भी पराये पुरुष की कल्पना नहीं होनी चाहिए। और आज कली का प्रभाव है कि अनुकूल होने की बात ही कौन कहे। चारों तरफ से माया एकदम जकड़ रखी है। ऊपर से कहती है होशियार, ज्यादा कुछ बोलोगे तो 112 नंबर पर डायल करके पुलिस को बुला देंगे, जमानत भी नहीं होगा। तो यह वेश्यावृत्ति का प्रमाण है जगत में। नारी को घर का मुखिया बना देना, अब तो आपके इस मित्र का इस जगत में मात्र भक्ति का नाता है, लेकिन जब भी जगत में कोई प्रकट होगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर बता देंगे कि यह वेश्या की भड़ुआगिरी है। आज इंद्रिय निग्रह रहा नहीं, मनुष्य की बुद्धि पाखी के समान हो गई है, पखियारी जो बारिश में दिखाई देते हैं। और नारी का शरीर तो दीपक है। दीप शिखा सम युवती तनु। नारी का शरीर दीप शिखा के समान है। दीप शिखा वह एक बच्ची का नाम भी है, प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी संघ की बच्ची, बेटी। तो बहन, बच्ची, यह किसी के प्रति यह वाणी नहीं है। यह जो सिद्धांत है वह शिव जी का है कि हर नारी को अपने पति के अनुकूल होना चाहिए। तो दीप शिखा सम युवती तनु, समझे बिक्की बच्ची। अब मन जानू हो से पतंग, और मन तो पतंगे के समान है आदमी लोगों का। अब ऐसे में बल, बुद्धि, धर्म और मर्यादा, ये चारों तत्व को नाश करने वाली और अपने ही पुत्र के बुद्धि में चिंता रूपी जहर डालने वाली दुष्ट माया शक्ति को
सर्वेश्वरी लोग बना दिए हैं, जबकि आपके इस मित्र को किसी प्राकृतिक नारी की आवश्यकता ही नहीं रही। रूप, स्तन, भाग और गर्भ चारों से मन मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए। इसलिए संपूर्ण जगत को साक्षात उमा पार्वती की मूर्ति समझ करके ही यहां से वाणी प्रकट हो रही है। तो जैसा आपका जिज्ञासा है कि इस दिव्य ज्ञान का जनमानस कैसे लाभ प्राप्त करे, तो यह कोई माई का लाल किसी युग में किसी काल में जो प्रसिद्धि पाए है, माई का लाल। अब इसमें नाम लेंगे तो झगड़ा लोग करेंगे, लेकिन माई का लाल समझ सकते हैं, सभी माई के लाल ही तो हैं। माई का लाल इस ज्ञान को ले नहीं सकता। इस ज्ञान को धारण करने के लिए पिता का पुत्र बनना होगा। यानी कोई भी मित्र यदि चाहे कि मुझे वह अखंड ज्ञान चाहिए, तो पिता और अपने मानसिक अवस्था के बीच में एक श्वास में भी कपट न करे। तो जिज्ञासा हो सकती कि इससे क्या होगा। हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, माता जी को डांटेंगे तो हम हुचा नहीं मारेंगे पिताजी को, तो नहीं। इसको करने से सबसे पहले तो आप अपनी माँ को ही, माता कौशल्या और देवकी और यशोदा मैया का सम्मान दे देंगे। कृष्ण कुमार कुर्मी बच्ची, बाबा जी के साथ तो ही शुरू करो, पहला पुत्र बना कुर्मी कुल में, नहीं तो कोनो। ठीक, तो पितु आयसु सब धर्म कटीका। तो बाबू राम जियावन सिंह भैया, जो आज के पीढ़ियों के लिए और मानव समाज के लिए आपका यह जिज्ञासा रहा कि एक पुत्र के लिए आदर्श धर्म क्या होता है, तो यही है आदर्श धर्म। क्योंकि पिता स्वाभाविक ही पुत्र को प्रेम करता है प्राण के समान, और जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे वह जान ले कि एक पिता से बढ़कर कोई ऋषि मुनि और देवता, तीनों देवी देवता दोनों आ गए उसमें, ऋषि ऋषियाइन, मुनि मुनियाइन। ये भक्ति के नाते बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुनि की पत्नी नहीं, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी, ठीक है, ऐसे ही आप जानते हैं। देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी सची। तो कोई भी हो, पिता से बड़ा विश्वास पात्र आप इस जगत में किसी को पा ही नहीं सकते। यह अकाट्य शोध निष्कर्ष है। तो अगर आप पिता से कपट का परित्याग नहीं कर सकते, तो आप कल्पों कल्पों के लिए इन 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। वह पिता भी आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जगत के सभी मनुष्य प्रयास करें कि ये धन, वंश और कीर्ति, जो कि तीनों मोह से उत्पन्न भ्रम है,
अगर नाम ही होने से राम जी भैया अमरता मिलती तो अब क्या नाम ले, लेकिन वो आसाराम अब देखिए आजीवन कारावास हो गया। क्योंकि भगवान का कोई भी आप भाव जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक जनमानस को भगवान का अनुभव करा ही नहीं सकते। तो यह परम पुनीत विषय है, इसमें जान लें। 2 शोध निष्कर्ष। पहला यह कि जिस भाव में और विधान में, जिसे संविधान आप कहते हैं, उसका बीज रूप शिव जी न हो, वह कभी आपको शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। और निष्पक्ष भाव से शोध करने पर अनुभव हुआ कि पूरे विश्व का संविधान ही चमरौट है, यानी चमड़ा, मांस और रुधिर पर आधारित है। और जितने संप्रदाय हैं, धरती पर अनेकों संप्रदाय हैं, ये ईसाई संप्रदाय, ये बुद्धा संप्रदाय, तो जो भगवान का अनन्य सेवक होगा वह प्रभु की वाणी पर एक शब्द का टिप्पणी भी नहीं कर सकता। वह अलग से संप्रदाय क्या चलाएगा। अब आपको बात यह स्पष्ट हो गई, संपूर्ण जनमानस इस बात को जान ले कि अब प्रभु का जो मार्गदर्शन है उसमें वेद शास्त्र और पुराण की भी आवश्यकता नहीं रही। तो ये बाइबिल, कुरान और ये गुरु ग्रंथ साहब, इसमें क्या होगा। इसका तो नाम भी स्मृति में नहीं रखना है, क्योंकि यह निष्कर्ष निकल गया कि जो एक भगवान का सेवक होगा, और आप लोग खुद विचार कर लें, क्योंकि सुंदर बुद्धि इस सृष्टि रचना में सबके पास है। विचार करके देख लें। पहले तो यह विचार कर लें कि आप जिस मार्ग पर हैं, क्या कभी आप सपने में भी कल्पना किए हैं कि आप मनसा वाचा कर्मणा प्राणांत तक हो जाएंगे। आप खुद, आपकी अंतरात्मा कहेगी कि ऐसे हो ही नहीं सकता। और जब तक मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा एक नहीं होगा तब तक वह मनुष्य जीवन का शुभारंभ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन का शुभारंभ ही होता है श्री शिव भक्ति से। और शिव भक्ति में रोष का कोई स्थान है नहीं, कपट का कोई स्थान है नहीं। अब उसमें डॉक्टर रविशंकर पांडे क्या कर सकते हैं। हाँ, आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, 6वीं, कल नाग पंचमी रहा, और श्रावण शुक्ला सप्तमी आज ही के दिन रात के 1:22 पर 15 अगस्त 1991 को पिताजी स्थूल शरीर का परित्याग कर दिए। बड़े भाई साहब पंडित अशोक कुमार पांडे जी श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ, भगवत गीता रहा या भगवत पुराण, 1:21 पर समाप्त करते हैं और अगले ही पल 1:22 पर पिताजी का शरीर छूट जाता है। और 16 अगस्त श्रावण शुक्ला सप्तमी को प्रभु का देखिए, प्रभु में अब मिल ही गए, श्री पिताजी का अंतिम संस्कार किया गया। श्री पिताजी अंदर बैठे हैं और श्री पिताजी को भी कुछ किसी से कहना नहीं रहा।
प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सुपकार भी अंदर बैठ गए। इनको भी अपने जो है किसी वंशावली से एक चावल का दाना भी नहीं चाहिए पिंडदान के रूप में। बाबू कल्लू सिंह सहित बाबू राम आधार सिंह का पूरा कुल समा गया। श्री पिताजी पूरे पूर्वजों को लेकर के अंदर समा गए। लेकिन इस बात को अनुभव करने वाला मात्र वही मनुष्य हो सकता है जो प्रत्येक श्वास में बुद्धि को कपट से मुक्त कर दे। उसके लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है। पुष्कर भैया, प्रोफेसर देवेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र पठानिया जी, रविंद्र खायवाल भैया, प्रोफेसर साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ करके रवि गुरु के कहने पर ही आए कि अपने पत्नी के संग रहेंगे। ठीक, तो मित्र ये सब कुछ नाम लिए जा रहे हैं। इसका बस भाव यह है कि इनकी बुद्धि ऐसे ही हो गई कि यह संपूर्ण विश्व ही भगवान की मूर्ति है और यह वृत्ति अखंड है। तो जगत में ऐसा कोई मित्र जिसके अंतःकरण में यह भाव आ जाए कि मुझे भी अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करना है, एक सिक्के की आवश्यकता नहीं होगी और आपका यह मित्र 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करा देगा। ये सब शिव जी की कृपा है भैया। इस अवस्था में कपट मन को छू ही नहीं सकता। अब राजकुमार भाई हैं, कली के प्रभाव में कुछ कर्म ऐसा हुआ कि वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन वो गमछा भेजे हैं तो उसको भी देखिए सर पे बांध दिए हैं। बाल बहुत बढ़ गया है। 2013 के बाद कभी छुरा कैसी चला नहीं। लेकिन देखिए भाई, झूठ नहीं बोलना है। ये यहाँ का जो मूछ का है इसको कुपुड़ देते हैं, क्योंकि कोई प्रसाद वगैरह अंदर ग्रहण करने पर समस्या होती तो इतना करते हैं। नहीं, पंडित बंश नारायण मिश्रा जी जो कि आके हृदय में बैठ गए, वो देख रहे हैं कि मैंने कहा था कि छुरी कैंची नहीं चलेगा, तो उनसे कह के कि पंडित जी इतना करिए, भक्तों को भक्ति प्राप्त हो तो उसके लिए मूछ पूरा जो है यहाँ तक रहेगा तो असुविधा होगी। अब ऐसे करके तो कितना प्रसाद लेंगे। ठीक, और जैसे यह देखिए, कुछ स्पष्ट रूप से सभी लोग देख ले, यह विटिलिगो का कुछ संकेत है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो है सो है। एक सिक्के की आमदनी किसी से हो जाए, इसका एक श्वास में कल्पना करने का अधिकार इस बुद्धि को नहीं है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा के अनुसार साधु द्रव्य यज्ञ का अधिकारी हो ही नहीं सकता। तो मित्र, इस जगत में जब कोई अपनी बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता होगी। इसके पहले इस जगत में नारी सुख, पुत्र सुख, धन सुख, सम्मान सुख, यानी सुख की जहां तक सीमा रही वह समाप्त हो गया, क्योंकि श्री राम जी की वाणी अनुभव में आ गई। आप भी अनुभव कर लेंगे कि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प। राग का विषय नहीं है,
अर्थात जो यह मनुष्य शरीर का अस्तित्व है, इसका फल विषय भोग है ही नहीं। यह तो शरीर किसी कुल में उत्पन्न हो, यह शिव भक्ति के लिए ही भगवान की कृपा से आपको मिला है। तो जिसके अंतःकरण में यह भाव बैठ जाएगा कि यह जितना इंद्रियों के द्वारा भोग करने वाली वस्तुएं हैं, कान के द्वारा सुन रहे हैं, आंख के द्वारा देख रहे हैं, चमड़े के द्वारा स्पर्श का अनुभव कर रहे हैं, नासिका के द्वारा गंध का, जिह्वा के द्वारा स्वाद का, इनमें वास्तव में सुख है नहीं। और पहले भी यह बात बताया जा चुका है कि डीएनए का पूरा विश्लेषण आपके इस मित्र के माध्यम से स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी, कोलंबिया में रहते हुए हो चुका है। ऐसा कोई जीन्स ही नहीं है, जीन सूत्र आउट ऑफ 48,804 जिसके अंदर चेतना को धारण करने की शक्ति हो। तो ज्ञान जो है वह अभिमान से रहित होता है। ज्ञान के तत्व में अभिमान के किसी कण का स्थान ही नहीं है। यह ज्ञान की पहचान है। एक पहचान धरती का प्रत्येक प्राणी जान ले, क्योंकि आज धरती पर जितने आश्रम खुले हुए हैं भगवत उपदेश देने के लिए, वो सब वेश्यालय से ज्यादा की औकात नहीं रखते। पूरा इसको समझना हो तो एक बाबू राम जी अवन सिंह हैं ही, 8 अरब जनता में मात्र 4 जितने भी पूजनीय, वंदनीय, माननीय, आदरणीय, सम्मानीय रूप है, 4 मनुष्य जो अपने प्रत्येक श्वास को कपट से मुक्त करके विचार कर सकते हैं। बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना उचित होगा अभी के लिए, क्योंकि अब इस रूप से, इस नाम से, इस ज्ञान से कुछ भी पाना नहीं रहा। फिर भी ऐसा भाव आ रहा है कि स्पष्ट कर दें कि यह आत्म अनुभव के बिना आप शांति को प्राप्त कर ही नहीं सकते। किसी के गुण दोष से अब आपके इस मित्र का राम जी भैया कुछ लेना देना नहीं रहा। लेकिन साईं मियां का कोई चमचा 130 वर्ष में कपट से अपने बुद्धि को खाली कर पाया हो तो इनका गर्दन काट दिया जाए। सीधा सीधा प्रमाण ले लीजिए। साधु के लिए सोना और नारी का दर्शन यह पाप है, यह प्रभु की आज्ञा ही नहीं है। आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब आप भगवान की भक्ति के लिए अपने पत्नी का परित्याग कर दिए तो दूसरे की नारी को देख के आंख सेकेंगे। जब अपना ही धन संपत्ति का त्याग कर दिए तो दूसरे का हड़पेंगे। और यहाँ चांडाल वृत्ति के प्रभाव से लोग गरीबों की बस्ती उजड़वा दे रहे हैं और अपना वेश्यालय बढ़ा रहे हैं और लोग कहते हैं विश्व गुरु है। क्या है ये सब? हाँ, तो ऐसे ही सब है। अब वो जहां नारी का दर्शन नहीं है वहां पर वह बुद्धा महामाया के जो है गर्भ का लोथड़ा 3000 वर्षों से अपने आप को जो है कि भगवान विष्णु का अवतार सिद्ध करने का दुस्साहस कर दिया है। कोई बुद्धा चंडाल का जो है चमचागिर हो, कभी वह नारी के रूप से आसक्ति छोड़ दे, इनका गर्दन काट दिया जाए। तो विगत 6000 वर्षों में राम जी भैया यह कलयुग के प्रभाव से पाखंडवाद और चमरौट यही जगत में व्याप्त है। लेकिन अब आपका यह मित्र प्रस्ताव नहीं रख सकता। बाबू पंचम जी आ गए, अब बाड़ी को विराम दिया जाए।
लेकिन पंचम भैया आ जाइए, वीडियो बन रहा है, आप भी अपना सूरतिया दिखा दीजिए। तो मित्र, पंचम भैया जल्दी से आओ, देखो है ही में देख ले, ये पंचम भाई हैं, देख लीजिए। अभी बोल रहे थे कि साधु को नारी का दर्शन भी नहीं करना है, तो ये उठ जा रहे हैं। पंचम भाई से बताए थे कि भगत मोर पाव कोई कोई। अब छुटके लड़कुआ का नाम बा, अब इनको, रोशन की माता जी आप इधर आ जाइए, आप भी सामने खड़ा हो जाइएगा, और जो आपका अनुभव हो, क्योंकि आपका ये अनुभव है कि लोग जाती अपने पति को छोड़ करके पराये मनुष्यों को, स्वामी जी कहते हैं ये बात आपको भी अच्छी नहीं लगती, तो आपका भी जो अनुभव है थोड़ा सा बोल दीजिए। अगर आपको जनता पूछे कि आपका गुरुजी के बारे में क्या अनुभव है, तो बोल दीजिए, आप थोड़ा कुछ बोल दे कि जवन अनुभव कर लूं। जय श्री राम करके। जय श्री राम। और लोग अपने पति के तरह स्वामी कहीं ना पावत हन, और जात हम दुनिया भर के बाबा और मठ में जाकर स्वामी जी के कह के उद्धार चाहता है, उद्धार चाहते हैं, तो लोग पहले अपने से खुद उद्धार होए के चाहिए। तो आपके का लगा कि इन कोई के पत्नी के देखे के कभी जो न प्रयास करे बहन ना, ऐसे तो कभी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं। तो अगर यह रहत तो आप अपने बाल परिवार में रहता ना। जी जी, तो जय श्री राम, जय श्री राम। तो ठीक, बाड़ी को विराम दिया जाए इस जगत में। या आई नो डॉक्टर पांडे इज वेरी नाइस पर्सन, आई नो, बोलने वाले बहुत हैं लेकिन कोई एक बात मानने वाला नहीं है। अब देखिए, भक्ति पंचम भाई को प्राप्त हो, इनके लिए इतना सरल काम है कि रोशन की माता जी जो पीछे आप देख रहे होंगे, इनकी नज़र उनके जो है नज़र पे नहीं गड़ी है, फिर भी दिखाई दे रहा है कि पीछे खड़ी है, तो इन्हीं को ही अपना सीता जी बना लेना है। इतना सरल काम है, लेकिन कहेंगे नहीं हम बस मछली बेचेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो भैया मैं क्या करूं। तो ठीक, बाड़ी को विराम देते हैं। सबका कल्याण हो, श्री शिव जी की अनन्य भक्ति सबको प्राप्त हो, यही भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में पड़ा हुआ है। जय श्री राम, जय।